हाय एवरीवन। आजकल हर कोई चाहता है कि वो फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोले। इसीलिए जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड है वो इन सेंटेंसेस का अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश नेचुरल कॉन्फिडेंट लगे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी। Hi everyone, it's me Mehak and you are listening to me on my YouTube channel Vocabulary. Okay, let's move on to the lesson. हमारा पहला सेंटेंस है बिला ताखीर, यानी कि बगैर किसी देर के। इसकी इंग्लिश होगी विदाउट फर्दर अडो, विदाउट फर्दर अडो, विदाउट फर्दर अडो। इसके आगे आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं विदाउट फर्दर अडो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, यानी कि हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपने अगले जुमले की तरफ, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो बहुत कमाल है। ही इज अ रियल जेम, ही इज अ रियल जेम। वर्ड जेम आजकल नौजवान यूथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। पता है क्या, यानी कि आपने किसी को पूछना हो कि क्या तुम्हें ये बात पता है, तो आप बोलेंगे एंड गेस व्हाट, एंड गेस व्हाट। और अगर उसे नहीं पता होगा तो आप उसे आगे अपनी बात बताएंगे। ठीक है, एंड गेस व्हाट, आई गॉट द जॉब। पता है क्या कि मुझे नौकरी मिल गई है। या आप बोल सकते हैं कि पता है क्या कि वो कल आ रही है। गेस व्हाट, शी इज कमिंग टुमारो। गेस व्हाट, शी इज कमिंग टुमारो। ठीक है, इस तरह आप लोग डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई एक सेंटेंस आप भी बना के इस पे मुझे बताइएगा। सच में, लाइक सीरियसली, लाइक सीरियसली। बिरयानी के लिए कोई ना नहीं। आई वुडेंट से नो टू बिरयानी, आई वुडेंट से नो टू बिरयानी। हकीकतन, लिटरली, लिटरली। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये सही तरह प्रोनाउंस करना नहीं आता होगा, तो मेरे पीछे पीछे रिपीट करें, लिटरली, लिटरली। कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। बिल्कुल सही कहा। वेल सेड, वेल सेड। आज के लिए इतना ही। That does it for today, that does it for today। समझने की कोशिश करो। Try to understand, try to understand। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? Can we talk for a while, can we talk for a while। मुझे आपका मैसेज मिला। I got your message, I got your message। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? How may I assist you, how may I assist you। assist होता है मदद करना। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, How may I help you, how may I help you। ये जो पुअर का वर्ड है, ये आप किसी के साथ सिंपैथी शो करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के साथ कोई बुरा हादसा पेश आ गया है तो आप उसके लिए पुअर का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत से हादसात हो रहे हैं, तो आप उसका नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि पुअर जन्नत, पुअर आमर लियाकत। ठीक है, तो यहाँ पे पुअर कैट, पुअर कैट मतलब कि जिसके साथ आपने सिंपैथी शो करनी है, किसी के साथ बुरा हुआ है, तो उसके लिए उसके नाम के साथ आप पुअर का वर्ड यूज कर देंगे। कुछ तो रहम करो। हैव अ हार्ट, हैव अ हार्ट, हार्ट। ठीक है, इसे लंबा प्रोनाउंस करेंगे। जो दूसरा होता है HURT, वो हर्ट होता है, हर्ट। ये है हैव अ हार्ट। वो मुंह फट है। शी इज आउटस्पोकन, शी इज आउटस्पोकन। मुंह फट को आउटस्पोकन कहा जाता है और
इसका मतलब होता है कि जो भी बात किसी के भी दिल में आए वो बोल देना। ठीक है। नेक्स्ट है मुंह मीठा करो। स्वीटन योर माउथ। स्वीटन योर माउथ। मेरा मूड खराब मत करो। डोंट स्पॉइल माई मूड। डोंट स्पॉइल माई मूड। स्पॉइल होता है खराब करना। तकल्लुफ मत करें। प्लीज डोंट बॉदर। प्लीज डोंट बॉदर। बॉदर होता है तकल्लुफ में पड़ना। मैं बस आया। I'll be right back. I'll be right back. ये I will है और इसे I'll पढ़ा जाता है, यानी कि मिला के जब इसे I के साथ पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा I'll be right back. इसका कोई फायदा नहीं। It's of no use. It's of no use. यानी कि ये किसी इस्तेमाल की नहीं है। मुझ पे छोड़ दो। Leave it to me. Leave it to me. पार्टी कब दे रहे हो? When are you throwing a party? When are you throwing a party? बुरा मत मनाएं। Please don't mind. Please don't mind. अपना ही घर समझें। यानी कि अगर कोई मेहमान आया है और आप उसे कहते हैं कि इसे अपना ही घर समझें, ठीक है, फ्री हो, रिलैक्स हो, तो आप कहेंगे इंग्लिश में feel at home. Feel at home. अपना ही समझें। कोई भी चीज आपने किसी को कहनी हो कि इस चीज को अपनी ही समझे या ये सारी चीजें आपकी अपनी ही है, तो आप बोलेंगे इट्स ऑल यूअर्स। इट्स ऑल यूअर्स। मुझे थोड़ी देर हो गई। आई गोट अ बिट लेट। आई गोट अ बिट लेट। क्या सीन है आज का? यानी कि अगर आपने किसी से पूछना है कि आज के बारे में क्या प्लान किया है, क्या करने वाले हो, तो आप बोलेंगे व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे। व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे। कैसा जा रहा है सब? हाउस इट गोइंग। हाउस इट गोइंग। यानी कि सब कुछ कैसा चल रहा है, और आप इसका आंसर करेंगे एवरीथिंग इज फाइन या एवरीथिंग इज ऑलराइट। तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? अगर आपने किसी को कोई काम कहा और वो किसी वजह से पूरा नहीं कर पाया और फिर भी आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे थैंक यू एनीवे। थैंक यू एनीवे। फिर भी आपका शुक्रिया। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। Come again. I didn't catch that. Come again. I didn't catch that. Come again जो है ये रिपीट की जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी कि आपने किसी को कहना हो कि इसे दोबारा बात को रिपीट करो, यानी कि दोबारा दोहराओ, तो आप बोलेंगे come again। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It doesn't make any difference. It doesn't make any difference. ओके व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे आज बताएंगे कोई भी सेंटेंस लिख के इंग्लिश में। आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Okay, see you in the next video. Stay connected and keep watching Vocabulary. Take care.